नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। इस समय आप मेरे पीछे एक सफाई कर्मचारी देख रहे होंगे। ये वही सफाई कर्मचारी है जो कोरोना काल में जब कोई इंसान घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उस समय ये व्यवस्था संभालने का काम कर रहे थे। लेकिन आज ये सफाई कर्मचारी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। जिला चरखी दादरी के तमाम घरों में साफ सफाई दीपावली के पर्व पर की जा रही है। चरखी दादरी शहर की साफ सफाई नहीं हो पा रही है क्योंकि सफाई कर्मचारी पिछले काफी दिनों से हड़ताल पर हैं। आखिर देखना होगा क्या सफाई कर्मचारियों की मांगों के सामने हरियाणा सरकार झुकती है या नहीं। कुछ सफाई कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं, इकाई प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं कि आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि कई बार ये प्रदर्शन कर चुके हैं, लगातार ये प्रदर्शन करते रहते हैं, अपने प्रदर्शन को अस्थायी चलाते हैं, लेकिन किसी कारणों के चलते उस प्रदर्शन को रोक दिया जाता है। ऐसे साल में कई बार इनके प्रदर्शन चलते रहते हैं, लेकिन कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। कर्मचारियों से हम बातचीत करने वाले हैं, आगे की क्या रूपरेखा रहेगी। त्योहार पर साफ सफाई घर की करने की बजाय, त्योहार अच्छे से मनाने की बजाय सड़कों पर काले झंडे लेकर घूम रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम जी? सूरज इकाई प्रधान। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ये हमारी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं हम कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ठेका प्रथा समाप्त की जाए, कौशल रोजगार निगम को भंग किया जाए। सरकार ने अभी तक हमारी मांगों को नहीं माना गया कि 24 तारीख को हमने टाइम दिया था हरियाणा सरकार को कि 24 तारीख तक बात करे, नहीं तो अन्यथा इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सरकार ने अभी तक हमारे पास कोई मैसेज नहीं भेजा हमारे राज्य प्रधान नरेश शास्त्री के साथ। तो इसलिए आज हमने एक काले झंडे देकर शहर भर में प्रदर्शन किया, झाड़ू प्रदर्शन किया। अगर सरकार अगर हमारे से बातचीत नहीं करना चाहती तो इस हड़ताल को हम लंबी लेकर जाएंगे। हमारे राज्य प्रधान नरेश शास्त्री से बातचीत कर इस हड़ताल को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, साल में लगातार आपकी हड़तालें चलती रहती हैं, कोई भी कारण आ जाता है हड़ताल तुरंत बंद कर देते हो, अब आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? अब हमारी पहले तो आचार संहिता लग गई थी, इस बार बंद कर दिया था नरेश शास्त्री ने कि भाई देश की जनता का फ्यूचर का सवाल है। अब की बार जनता को हित में लेकर, हमारे कर्मचारियों के हित में लेकर इस हड़ताल को हम आगे बढ़ाएंगे। फ्यूचर की चिंता हो रही, फ्यूचर तो कहीं ना कहीं अटका पड़ा है। पूरे जिले में सभी लोग घर पर सफाई कर रहे हैं, एंड टाइम पर त्योहार के समय कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। क्या आपको लगता है इससे पब्लिक का आपको साथ मिल पाएगा? शहरवासी, क्षेत्रवासी आपकी हड़ताल में साथ देंगे? जी बिल्कुल। पब्लिक ने पता है कि 4 महीने पहले हमने हरियाणा सरकार को अल्टीमेटम दिया था। सरकार परेशान नहीं है, हरियाणा सरकार परेशान नहीं है, स्थानीय क्षेत्रवासी परेशान है, सैन्य क्षेत्रवासी परेशान है। जितने भी 12 पार्षद थे जो हमारे बीच मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि वाइज जितने भी नागरिक है वे तुम्हारे साथ है, तुम हड़ताल को करो, सरकार को झुका के रहो। परसों ही 12 कर्मचारी हमारे बीच में मौजूद थे, उन्होंने कहा था कि एक नागरिक तुम्हारे साथ है, तुम्हारी जायज मांगे, तुम इनको लेकर हड़ताल करो, हम तुम्हारे साथ हैं। परसों रात को पार्षद और चेयरमैन शहर में सफाई कर रहे थे, जेसीबी से कूड़ा हटा रहे थे, अचानक से सफाई कर्मचारी आ जाते हैं और प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। क्या आप मानते हैं उनके द्वारा साफ सफाई करवाना सही है या गलत है? उनका गलत था, गलत है उनका साफ सफाई करवाना। हम अपनी हड़ताल पर बैठे इतने दिन हो गए, बता हम अपने काम किया जी कोरोना के अंदर, वो सफाई करवाना बख्शिश है नहीं। कोरोना काल में जब बीमारी आई थी, जब वो पार्षद कहाँ गए थे, जब कहाँ चेयरमैन गए थे, इन्हीं कर्मचारियों ने लाश फूकी थी, डेड बॉडी फूकी थी और कूड़ा उठाया था। जब उस जगह कर्मचारी कहाँ गए थे? और कोरोना काल के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी भीड़ बाजारों में गई है, बाजारों में रौनक है, लेकिन ऐसे में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल अचानक से कर देना कितना सही मानते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके इस दादरी न्यूज चैनल का स्वागत करता हूं जो हमारी मांग और मुद्दों को उठा रहे हैं। हम बताना चाहते हैं कि सरकार ने, हमने 1 साल से लगातार मांग पत्र दिए हुए हैं। हर जो विधायक हैं पार्टी के, नॉन रूलर के, बीजेपी, जेजेपी, निर्दलीय, कांग्रेस, सभी को ज्ञापन दिए हुए हैं और आम जनता के बीच में जाकर हमने प्रदर्शन किए हैं। आम जनता को बताया है कि आने वाले भविष्य में हम आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, सरकार हमारी मांगे नहीं मान रही है। उसके बाद 2 दिन का हमें भूख हड़ताल करनी पड़ी, उस पर भी सरकार ने कोई रुख नहीं लिया। उसके बाद हमने अल्टीमेटम दिया कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम हड़ताल पर जाएंगे। उसके बाद यहाँ के स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता से बातचीत हुई, उन्होंने असमर्थता जाहिर कर दी कि हमें कोई बात आपकी नहीं मान सकता। तो उसके बाद मजबूर होकर हमारे नगर पालिका कर्मचारियों हड़ताल पर गए और आज खट्टर सरकार, कल का बयान है करनाल से कि हमारी सरकार के द्वार खुले हैं। हम पूछना चाहते हैं खट्टर साहब से, आपका कहाँ द्वार है? अगर कहीं द्वार है और खुला है तो हमारा संगठन आपसे ये चैलेंज करता है कि हम
आप जगह और समय बताएं, हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। बातचीत तो कई बार हो चुकी है, द्वार तो खुले हैं, लेकिन समाधान तो नहीं निकल पाता। ऐसी बातचीत का क्या फायदा जब मेन त्योहार पर भी हड़ताल आपके ये हुए हैं? खाली ये सरकार दिखावे बातचीत करके मुकर जाती है, एक भी डिमांड लागू नहीं करती। 18 में भी बातचीत हुई थी, यही खट्टर सरकार थी, वो ही डिमांडों के लिए दोबारा से फिर लड़ाई लड़नी पड़ रही है। अब की बार हम सरकार को ये बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हमारी जो जायज मांगे हैं उनको लागू नहीं किया गया तो हम ये हड़ताल आम जनता के बीच में जाकर आम जनता का समर्थन लेकर और हम सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से भी ये घोषणा करते हैं कि आने वाले आंदोलन में पूरे प्रदेश का एक एक कर्मचारी, नगर पालिका कर्मचारी का आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर साथ लड़ेगा। आपको लगता है जनता का आपको साथ मिलेगा? क्योंकि जनता तो बहुत परेशान है, क्योंकि त्योहार के समय क्या ये पहले से प्री प्लान था कि त्योहार के समय ही स्ट्राइक हड़ताल शुरू की जाए? जनता कि आपको पता था सबसे ज्यादा साफ सफाई का मुद्दा एक इस जनता का हिस्सा है, हम कोई विदेशी नहीं है। जो आम जनता को दिक्कत होती है, हमारे बच्चों को, हमारे परिवार को भी दिक्कत होती है। हम आम जनता से सहमति लेकर आम जनता के बीच गए हैं, प्रदर्शन किए हैं, हमने ज्ञापन दिए हैं जनप्रतिनिधियों को और जनता का विश्वास लेकर ही हम हड़ताल पर गए हैं। ये वही सफाई कर्मचारी हैं जब आम आदमी घर पर आराम से कोरोना काल में सो रहा था। ये वही सफाई कर्मचारी हैं जो दिन रात घर से बाहर निकलकर व्यवस्थाएं बनाने में लगे हुए थे। देखना होगा हरियाणा सरकार इन कर्मचारियों के सामने झुकती है या नहीं, या फिर अब की बार अगर इनकी कोई बातचीत होती है तो क्या कोई रास्ता निकल पाता है या नहीं, या फिर इन्हें ऐसे ही आश्वासन देकर भेज दिया जाएगा। हालांकि आज वर्तमान की परिस्थिति हम बता दें, चरखी दादरी में शहर की साफ सफाई न होने के चलते क्षेत्रवासी काफी परेशान है और चरखी दादरी शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर गंदगी के अंबार लग चुके हैं। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें, 2-3 दिन पहले चरखी दादरी के कुछ पार्षद और चेयरमैन ने साफ सफाई का अभियान शुरू किया था, क्योंकि शहर में कूड़े के ढेर लग चुके थे। ऐसे में सफाई कर्मचारी पीछे से आके प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि कहीं ना कहीं उनकी स्ट्राइक को फेल करने की ये साजिश थी। देखना होगा सरकार, हरियाणा सरकार इन कर्मचारियों की मांगों के सामने झुकती है या नहीं। चरखी दादरी न्यूज चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।